हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना उपेंद्र सर। आज की क्लास में हम लोग एनएएस एग्ज़ाम 2021 जो होने वाला है क्लास 8 का, उसका हम लोग 4th पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या है ज़रा ध्यान से समझेंगे। दिया हुआ है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टीएसए दिया हुआ है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज, मतलब क्यूब का टीएसए दिया हुआ है। टीएसए ऑफ अ क्यूब हम लोग के पास है और वो कितना है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, देन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा हम लोग को खोजना है। क्या खोजना है? वॉल्यूम खोजना है। तो वॉल्यूम हम तभी खोज पाएंगे जब हमको साइड मालूम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। ठीक है, अगर साइड नहीं पता है तो हम लोग फिर कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं? तो पहला प्रश्न तो यहाँ यही उठ रहा है कि आखिर हम लोग साइड इसका निकाले कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टीएसए दिया हुआ है, टीएसए की सहायता से हम लोग साइड निकाल सकते हैं। कैसे? सो देखिए, टीएसए ऑफ ए क्यूब जो होता है ये 6a स्क्वायर होता है। कितना होता है? 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 864। तो यहाँ से जब हम a स्क्वायर करेंगे तो 864/6 आएगा। ठीक, अब 864 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 8 में 6 तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो गया, 6 4 जा 24 आ जाएगा, 6 में 4 तो 2, फिर 4, 6 4 जा 24। मतलब हम लोग के पास कितना आया? a स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, और हम लोग जानते हैं 144 किसका स्क्वायर है? 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर गायब हो जाएगा, a बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा साइड निकल गया। ठीक, अब रही बात वॉल्यूम निकालने का, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप वॉल्यूम यहाँ पे साइड इंटू साइड, मतलब हमारा 12 का क्यूब हो जाएगा। साइड हमारा 12 हो गया, तो ये 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 3 बार लिख के इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर है। एक क्यूब है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब साइड ऑफ क्यूब जो हमारा है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को बोला है देन द डिफरेंस बिटवीन द टीएसए एंड सीएसए इज। क्या बोला है? साइड ऑफ ए क्यूब हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम लोग को इसमें बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है अ क्यूब इज ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर देन द डिफरेंस बिटवीन द टीएसए एंड सीएसए। मतलब किसके किसके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है? बोलो, बिटवीन द टीएसए एंड सीएसए, मतलब टीएसए और सीएसए के बीच में क्या डिफरेंस होगा यही फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? बोलो, डिफरेंस ना निकालना है। तो डिफरेंस मतलब टीएसए में सीएसए को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो डिफरेंस हमको निकालना है, तो डिफरेंस में क्या होगा? टीएसए माइनस सीएसए, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो टीएसए इज इक्वल टू मालूम है 6a स्क्वायर होता है और सीएसए इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 में 4 घटा देंगे तो 2a स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 इंटू आपके पास a स्क्वायर है, a स्क्वायर, तो a तो ये देखो यहाँ पे साइड दिया हुआ, a हमारा क्या है? a है जो कि 6 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और हमें कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, एक क्यूबॉइड है। एक क्या है? क्यूबॉइड है। हम लोग देखें ईंटा, ईंटा क्या? क्यूबॉइड है। डस्टर क्या? क्यूबॉइड है। ठीक है, हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पहले से जान चुके हैं। ठीक है, आपके पास जो बुक है वो भी क्या? क्यूबॉइड है। तो ये क्यूबॉइड है। ठीक, और इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया, कितना कितना है? 80 है,
75 है और 36 है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये दिया हुआ। और इसी को मतलब ये पहले क्यूबॉइड था, अब इसको चेंज करके, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके क्यूब बना दिया गया, मतलब इसका शेप में चेंज ला दिया गया। देखिए पहले क्यूबॉइड था, अब बन गया क्यूब, देखिए चेंज हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका साइड क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है कि क्या होगा, साइड क्या होगा। तो जरा आप बताएंगे, जो क्यूबॉइड था उसी से क्यूब बनाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है कि क्यूबॉइड से क्यूब बनाया जा रहा है। तो अगर क्यूबॉइड से क्यूब बनाया जाएगा तो आप ही बताइए, क्यूबॉइड में जितना चीज है वही क्यूब में होगा, वही क्वांटिटी से ना उसको बनाया जा रहा है। मतलब जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वही क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल तो कहीं लाया नहीं जा रहा है, या वहाँ से तो वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। ये बात तो यहाँ लिखा हुआ नहीं कि वेस्टेज हो रहा है। जितना क्यूबॉइड में है वही चीज़ क्यूब में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, मतलब 80 इंटू 75 इंटू 36 है। और यह वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ए क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो यही तो साइड हमको निकालना है। तो आपको हम बेस टू पाई बताते, आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, मल्टीप्लाई करके जो तोड़ते रहेंगे उससे पहले आप इसी को पहले तोड़ दो। यहाँ पे जैसे अगर मान लो 80 है, 80 तो 80 को तोड़ दो, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, इस तरह से तोड़ दो। तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया, ठीक। उसी तरह से 75 को तोड़ दो, 75 को 5 से, ठीक है, 15, फिर 5 से 3, तो कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 हो गया, ठीक। उसी तरह से 36 को भी तोड़ दो, 36 को तोड़ देंगे, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इधर एक क्यूब हो गया, ठीक। अब हमको क्यू इधर है, इधर क्यू है, इधर भी क्यूब बनाने का कोशिश कीजिए। तो क्यूब कैसे बनेगा, तो ये 2 2 2 को मिला दिए तो एक क्यूब हो गया। फिर यहाँ से एक 2 उठाइए और यहाँ से 2 2 उठाइए तो ये भी क्यूब होगा। यहाँ से 3 5 है, ये भी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से 2 3 और यहाँ से 3 का ये भी क्यूब होगा, इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया, ठीक है। अब सबका क्यूब हट जाएगा तो ए कितना बच जाएगा, सारे का क्यूब को हटा दो, क्यों, क्योंकि सब में क्यूब है, हट जाएगा तो ए कितना हो जाएगा बोलो, तो 2 2 5 3 बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 बच जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, मतलब इसका सही जवाब होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो, ठीक। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक बार इसको आप लाइक कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे, ठीक है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।